2 दिन बाद मेरी शादी की तारीख थी। ये शादी मुकम्मल तौर पर मेरे माँ बाप की मर्जी से हो रही थी। मैं भी अपने माँ बाप के फैसले पर खुश थी और फिर इनके फैसले पर सर झुका दिया था। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं था कि ये रिश्ता मेरे माँ बाप की पसंद और मर्जी का है, क्योंकि मैंने कभी भी अपने घर से बाहर कदम नहीं निकाला था। बाहर की दुनिया या बाहर के लोग क्या होते हैं इसका मुझे अंदाजा नहीं था, मगर अम्मा से यही सुना था कि दुनिया बहुत जालिम है, कभी भूल कर भी इस दुनिया में कदम नहीं रखना चाहिए। यही वजह थी कि मैं बहुत हद तक डरपोक वाक़ा हुई थी। मुझ में एतमादी की बेहद कमी थी और इसकी बुनियादी वजह यही थी कि मैंने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। इसलिए अगर किसी बाहर वाले से बात भी करनी पड़ जाती तो मैं बहुत मुश्किल से कर पाती थी। अम्मा के मुंह से अक्सर यही सुना करती थी कि पता नहीं मैं दूसरे घर जाकर कैसे गुजारा करूंगी। अब 2 दिन बाद जब मेरी शादी थी तो यही बात मुझे औला ही दे रही थी कि पता नहीं मेरे आगे आने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी। मगर मैं अपने माँ बाप के फैसले पर मुतमईन भी थी कि वो मेरे लिए बेहतरीन फैसला ही करेंगे। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। अब्बा मेरी शादी के दिन बेहद खुश थे। इनकी तबीयत तो इन दिनों काफी नासाज थी, मगर फिर भी वो शादी के इंतजामात खुद ही देख रहे थे। मेहमानों से लेकर खाने तक का इंतजाम अब्बा ने खुद ही किया था। हर चीज वो दौड़ दौड़ कर रहे थे। इनका बस नहीं चलता था कि वो किस तरह से अपनी खुशी मनाएं, क्योंकि मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। दोनों भाई मुझसे छोटे थे और हमारे हालात भी इस कदर अच्छे नहीं थे, मगर अब्बा मेरी शादी के लिए सालों से पैसे इकट्ठे कर रहे थे ताकि वो मेरी दादी का फर्ज खुश असलूबी से अंजाम दे सके। और आज वो दिन आ गया था तो अब्बा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब्बा के जुड़े हुए पैसों से शादी की तैयारी मुमकिन नजर नहीं आई, तो उन्होंने मेरी शादी के लिए खर्च भी ले लिया था। इस तरह वो मेरी शादी कर रहे थे तो मेरी शादी की वजह से खर्च में डूब चुके थे। मुझे इस बात का बेहद एहसास था कि अब्बा मेरी शादी की वजह से खर्च में डूब चुके हैं और अब्बा के लिए यह खर्च उतारना भी आसान नहीं था। इसी बात ने मुझे अब्बा के लिए परेशान भी कर दिया था। अब्बा ने बहुत खुश असलूबी से मेरी शादी कर दी और मैं पिया कर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आई तो सबने ही मेरा बहुत शानदार इस्तकबाल किया। मेरा इस घर आने से पहले मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे। बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जा रही थी। शादी का पहला दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। शादी के अगले दिन मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मगर मैंने इसे इग्नोर किया क्योंकि शादी से काफी दिन पहले भी मेरे पेट में दर्द उठ रहा था, लेकिन चंद लम्हे दर्द उठकर बंद हो जाता था तो मैं इस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। आज भी इसी तरह चंद लम्हे दर्द उठकर बंद हो गया और मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज मेरे ससुराल में पहला दिन था और घर भी मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसे में किसी को कह भी नहीं सकती थी कि मेरी तबीयत खराब है। फिर हर किसी के मुंह पर यही होता कि नई दुल्हन की तबीयत खराब हो गई। जब भी मैं अपनी जगह पर बैठी रही। कुछ देर बाद मेरे घर वाले मेरा नाश्ता लेकर आ गए, मगर यह दर्द चंद लम्हे बाद उठता ही जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे अपनी तबीयत मजीद खराब होती महसूस हुई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही थी, मगर मैं किसी को भी महसूस नहीं होने दे रही थी। इसी तरह सब मेहमान आते गए और मेरे पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा था, मगर मुझे इस वक्त बर्दाश्त करना ही था। कभी मैं खामोशी से बैठी चेहरे पर मुस्कान सजाए सबसे मिल रही थी। इस वक्त मैं शदीद अजियत में मुब्तला थी, मगर मैं घर में किसी को नहीं बता सकती थी कि मुझ पर क्या गुजर रही है। इसी तरह पूरा वक्त शदीद अजियत झेलते गुजर गया। रात के वक्त घर से मेहमान का कुछ रश कम हुआ तो मेरी सास ने मुझे मेरे कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। कमरे में आकर मैंने कुछ सुकून का सांस लिया। सुबह से बैठे रहने की वजह से मेरी कमर अकड़ चुकी थी और पेट का दर्द भी शिद्दत इख्तियार कर चुका था। मैं अपने कमरे में आकर खामोशी से लेट गई और दर्द कम होने का इंतजार करने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद दर्द खुद ही कुछ कम हो जाएगा, और कुछ देर बाद हुआ भी ऐसा ही। दर्द की शिद्दत खुद ब खुद कम होने लगी और दर्द की शिद्दत कम होते देखकर मैंने सुकून का सांस लिया। मुझे लगा कि शादी में बाजार के खाने खाए थे, शायद इसीलिए मेरे पेट में दर्द उठा हो, वरना और कोई मेरी समझ में नहीं आ रही थी। इसी वजह से मैंने किसी को बताना भी मुनासिब नहीं समझा था। ये सभी सोचते हैं, खैर ज्यादा खाने की वजह से मेरे पेट में दर्द उठा है, इसीलिए मैं रात का खाना भी नहीं खाया और अपने कमरे में ही आराम करने लगी। अब मेरा दर्द बहुत हद तक कम हो चुका था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मुझे अब दर्द से आराम मिल चुका था।
और कुछ देर बाद मेरा दर्द बिल्कुल ही खत्म हो गया था। अगले दिन वलीमे के हंगामे गुजरा था। मैंने शुक्र अदा किया कि आज मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था। तो मैंने भी यही जाना कि शायद मुझे बाजार के खाने की वजह से ही दर्द उठ रहा हो। आज शादी का तीसरा दिन था। शादी के हंगामे में अब थम चुके थे। आज घर में सभी लोग शादी की थकन उतार रहे थे। सभी लोग देर से सोकर उठे थे। मैं नई दुल्हन थी, इसलिए मुझे किसी ने उठाना मुनासिब नहीं समझा। 12 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मेरी ननद मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ता करके मैं कमरे से बाहर आ गई और घर वालों के साथ बैठ गई। इसी असना में मुझे मेरी तबीयत बिगड़ती हुई महसूस हुई, मगर मैंने इसे अपना वहम समझकर झटक दिया और सबके साथ हंस बोलकर वक्त गुजारने लगी। जाहिर है शादी का घर था, कुछ न कुछ मेहमान तो अब भी मौजूद थे। मेरे शौहर की दूसरे शहर से फुप्पू आई हुई थी। वो अब तक घर में ही मौजूद थी। वो मुझे ऊपर से नीचे तक बगौर घूर घूर कर देख रही थी। इनकी मौजूदगी की वजह से मैं मुसलसल नर्वस हो ही जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से वो मुझे घूर रही थी, अच्छे से अच्छा बंदा भी ऐसे देखने से नर्वस हो जाए। यही वजह थी कि मैं वहां बैठकर मुसलसल बेचैनी महसूस कर रही थी। तो मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि अब मुझे वहां बैठना मुहाल महसूस हो रहा था। एक तो मेरे पेट का दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा था। ऊपर से फुप्पू की नजरें जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। कमरे में आकर मैंने थोड़ा सुकून का सांस लिया। दोपहर हो चुकी थी तो मैं कुछ देर सोने के गरज से बिस्तर पर लेट गई और यही सोचा कि शायद इस तरह मेरे दर्द को कुछ आराम मिले। जाने कब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। शाम में जब मेरी आंख खुली तो असर की अजान के वक्त हो रहा था। मैं कुछ देर कसल मंडी से बिस्तर पर लेटी रही। मुझ में उठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, मगर मैं भी इस घर में नई थी। मुझे हर कदम सोच समझकर उठाना था। अम्मा के घर में तो जब मर्जी चाहती सोकर उठ सकती थी, मगर ये ससुराल था और यहाँ ससुराल वालों की मर्जी से ही चलना था। तभी मैं ना चाहते हुए भी बिस्तर से उठ गई और नमाज अदा करने के लिए वजू करने चली गई। जब मुंह हाथ धोकर और वजू करके मैं कमरे में आई तो अचानक मेरे पेट में दोबारा हल्का हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जिसे मैंने दोबारा से अपना वहम समझा और असर की नमाज अदाई करने लगी और दुआ करने लगी कि मेरे पेट का दर्द कम हो जाए। मगर ये दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा था। मैंने दुआ करके जाई नमाज तय करके इसकी जगह पर रखी और बेड पर आकर बैठ गई। पेट में दर्द उठने की तेज रफ्तार में होता जा रहा था और किसी को बोलने की भी हिम्मत खुद में नहीं पा रही थी। जिस हालत में मैं बैठी थी, इसी हालत में बेड पर लेट गई। खुद से दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी हालत वक्त गुजरने के साथ साथ गैर हो ही जा रही थी। मेरे शौहर भी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। काफी देर मुझे इसी तरह दर्द की शिद्दत से तड़पते गुजर गई। कुछ देर बाद शौहर घर पर आए तो उन्होंने मेरी गैर हालत होती देखकर मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा, क्योंकि मेरा रंग मुकम्मल तौर पर पीला पड़ चुका था और पेट का दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। मेरे शौहर ने मेरी यह हालत देखी तो मुझे डॉक्टर के पास चलने पर जोर दिया, मगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने इनके घर में ही मौजूद कोई पेट दर्द की दवाई मांगी। तब वो खामोश हो गई और घर में ही मौजूद पेट दर्द की दवाई लाकर मुझे दे दी, मगर दवाई खाकर भी मेरे दर्द में आराम नहीं मिल रहा था। कुछ वक्त के बाद दर्द की शिद्दत में कमी होने लगी और मुझे आराम आने लगा, तो मैंने भी सुकून का सांस लिया। 1-2 घंटे सुकून से गुजर गए और मेरे शौहर भी मुतमईन हो गए कि मेरी तबीयत अब ठीक हो चुकी है। मगर कुछ देर बाद ही दोबारा मुझे दर्द का एहसास हुआ, लेकिन इस बार दर्द पहले से भी कहीं ज्यादा शिद्दत का था। दोबारा से मेरी हालत बिगड़ने लगी तो मेरे शौहर ने दोबारा से मुझे डॉक्टर के पास चलने को कहा। अभी शादी का तीसरा दिन था और मैं इनके साथ जाने से झिझक रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे तैयार होने का कहा और खुद भी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होने के लिए चल पड़े। मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो सास भी मेरी तबीयत को लेकर परेशान थी। उन्होंने दुआएं देकर हम दोनों को डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर के पास पहुंचकर हम दोनों अपने नंबर का इंतजार में बैठ गए। हॉस्पिटल में तरह तरह के मरीज आए हुए थे। किसी को हॉस्पिटल में आके खुशी मिल रही थी, कोई अपने प्यारों के लिए दवाएं खरीद रहा था। अलगरज हॉस्पिटल में हर तरह के लोग मौजूद थे। मेरा दर्द मुझे बैठने की इजाजत भी नहीं दे रहा था, तो मैं उठकर टहलने लगी थी। मुझे किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। मेरी तबीयत में बेचैनी बढ़ती ही चली जा रही थी। मेरे शौहर मेरी बिगड़ती तबीयत को देखकर मजीद परेशान होते जा रहे थे। जब मेरी तबीयत बिगड़ी तो मेरी बारी का इंतजार किए बगैर डॉक्टर मुझे इमरजेंसी में ले गई। इमरजेंसी में जाकर डॉक्टर ने मुझे चेकअप करना शुरू कर दिया और मुझसे पूछा कि कहाँ दर्द हो रहा है।
तो मैंने इन्हें पेट के इस हिस्से पर हाथ रखकर बताया। डॉक्टर सोच में पड़ गई। डॉक्टर को भी मेरे पेट की दर्द की कोई खास वजह समझ नहीं आई। इसने मुझे दर्द कशा दवाइयां देकर रुखसत कर दिया। घर आकर मैंने वो दवाइयां खाई और सो गई। सुबह तक मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। मैं पहले की तरह ही जाकर चौबंद हो गई, मगर शाम तक मेरी तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ गई और मुझे फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बार डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने का मशवरा दिया और कहा क्यों अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर ही मुझे कुछ बता सकती हैं। साथ ये भी कहा कि ये अल्ट्रासाउंड अभी इसी वक्त करवा लें। मैं कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड करवा चुकी थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने में अभी कुछ देर बाकी थी, तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। इसी वक्त मुझे दोबारा से इमरजेंसी में ले जाया गया और डॉक्टर ने मुझे दोबारा दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन लगा दिया, मगर दर्द कम ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर खड़ी थी और साथ में ही मेरे शौहर भी बैठे थे। मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर के माथे पर बल पड़ गए और वो काफी देर तक रिपोर्ट को देखती रही, मगर मुंह से कुछ ना बोली। आखिरकार मेरे शौहर ने ही डॉक्टर को मुखातिब करके रिपोर्ट के बारे में पूछा कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। तो डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर मेरे तो होश उड़ गए और मेरे शौहर भी फटी फटी निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखने लगे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर क्या बोल रही है। एक लम्हे के लिए तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ सका कि डॉक्टर ने आखिर कहा क्या है, मगर जब डॉक्टर की कही हुई बात मेरी समझ में आई तो जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी हालत ऐसी हो गई कि जैसे काटूं तो बदन में लहू नहीं, और मेरे शौहर तो पहले ही डॉक्टर को फटी फटी निगाहों से देखने लगे थे। इसके बाद उन्होंने ऐसी नजरों से मेरी जानिब देखा कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरे शौहर की आंखों में मेरे लिए साफ साफ बेएतबारी देखी जा सकती थी। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई झूठ की मरीजा हूँ और मैं बस इसको सूरत हाल को समझने की कोशिश में मसरूफ थी। क्या आखिरी डॉक्टर की इस बात का जवाब में मैं क्या बोलूं, या फिर मेरे शौहर को इस तरह से देखने पर कैसे रद्द अमल दूं? मेरा तो दिमाग जैसे सुन सा होकर रह गया था। मेरी दुनिया ही एक पल में घूमती रह गई थी। डॉक्टर ने कहा था कुछ महीने बाद पहले जो हमल जाया करवाया है इसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है, और मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता था? मेरे शौहर ने डॉक्टर से कहा कि अभी हमारी शादी को सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। तो डॉक्टर मजीद हैरान हुई और एक हकारत भरी नजरों से मेरी तरफ देखकर कहा, इस बारे में अपनी बीवी से पूछें जो जाने कहां कहां गुल खिला कर आई है। डॉक्टर के मुंह से अपने लिए यह अल्फाज सुनकर आसमान जैसे मेरे सर पर गिर पड़ा। मेरे शौहर बैठे मुझे खून ख्वार नजरों से घूर रहे थे और मैं मुजरिमाना होते हुए भी इनके सामने सर झुकाए बैठी थी। वो औरतें भी मेरी जानिब देख देख कर एक दूसरे के कानों में घुसर घुसर कर रहे थे और डॉक्टर मेरी तरफ एक गारत भरी नजरों से देख रही थी। मेरे शौहर काफी देर तक खामोश बैठे जमीन को घूरते रहे। मैं अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रही थी। डॉक्टर ने मेरे पास कुछ भी बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं था। डॉक्टर ने तो मुझे सफाई का मौका भी नहीं दिया और सीधा मेरे दामन को अदाकार कर दिया। मैं बस शौक की कैफियत में बैठी थी। बेगुनाह होते हुए भी मैं अपने शौहर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपनी बेगुनाही का यकीन कैसे दिलाऊं। मुझे इस वक्त अम्मा की बात शिद्दत से याद आने लगी, जब वो मेरी कम बोलने की आदत से परेशान हो जाया करती थी। वो ये भी जानती थी कि मुझ में खुद एतमादी ना होने के बराबर है। मैंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं बोला था और ना ही मुझे अपने लिए कुछ भी बोलना आता है। जब इतना अहम मौका था, मेरे किरदार पर बात हो रही थी, कीचड़ उछाली जा रही थी, तो मेरे होंठ सिल चुके थे। मेरा दिमाग जैसे बिल्कुल सुन सा हो चुका था। मैं अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रही थी। आज मुझे शिद्दत से इस कमी का एहसास हुआ कि मैंने अपने लिए कभी बोलना क्यों नहीं सीखा था। कुछ देर बाद एक नर्स ने आकर मुझे ड्रिप लगा दी ताकि मेरे पेट के दर्द में आराम हो सके। वो ड्रिप तकरीबन 2 घंटे बाद खत्म हुई। ये 2 घंटे मैंने सूली पर गुजारे थे। सामने मेरे शौहर जमीन में नजर अकड़े बैठे थे और मैं अब तक डॉक्टर की इसी बात पर हैरान थी कि डॉक्टर ऐसा बोल भी कैसे सकती थी। ये सारी बातें सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि मैं बिल्कुल पाकिज़ा थी और मैं कभी भी हामिला नहीं हुई थी। कुछ देर बाद ड्रिप जब खत्म हुई तो मेरे शौहर मुझे लेकर घर आ गए। घर में कदम रखते हुए मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे।
मेरे पाँव जैसे मन भर के हो रहे थे। मुझे अपने शौहर की सुर्ख आंखें देखकर, नखुश देखकर खौफ महसूस हो रहा था। हामिला होना तो बहुत दूर की बात थी, मुझे तो मेरे शौहर के अलावा कभी किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। मैं बिल्कुल पाकिज़ा थी, डॉक्टर ये बात कैसे कर सकती थी? ये सोच सोचकर मेरे सर में दर्द होने लगा। मेरे शौहर मुझे जिस तरह घसीटते हुए घर लेकर आए थे, वही बात मेरे लिए सुहाने रू थी। मैं अपने कमरे में आ गई और मेरे शौहर सीधा अपने अम्मी के कमरे में चले गए थे। उन्होंने मुझसे इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं पूछा था और डॉक्टर की बात पर ईमान ले आए थे। मुझे एक बार भी अपनी सफाई का मौका नहीं दिया था। मैं अपने कमरे में बैठी इसी बात पर परेशान हो रही थी कि जाने अब क्या होगा। इसी हंसना में कमरे का दरवाजा खुला। मेरे शौहर के साथ इसकी अम्मी भी कमरे में दाखिल हुई और मेरे कमरे में आते ही मुझे कोसना शुरू कर दिया था कि कैसे बदकिरदार बहू इनके पल्ले बांधी गई है। उन्होंने ना मेरे सामने ही मेरे अम्मा अब्बा को फोन मिलाया और उन्हें बेहद सुनाई, साथ ये भी कहा कि आकर मुझे अपने साथ वापस ले जाएं। वो ऐसी बदचलन बहू को अपने घर में बसा नहीं सकती। इस सब मामले में मेरे शौहर बिल्कुल खामोश खड़े रहे और खामोशी से अपनी अम्मी को मेरी अम्मा अब्बा को बातें सुनाते हुए सुन रहे थे। मेरी रूह जैसे फना हो रही थी कि मुझसे किसी ने एक लफ्ज भी नहीं पूछा और सीधा फैसला सुना दिया था। लेकिन मुझे इस वक्त खुद से ज्यादा अपने अम्मा अब्बा की परवाह थी कि ये सब सुनकर इनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैं जानती थी कि मेरे अब्बा ने मेरी शादी कितनी मुश्किलात से की थी, कितनी ही जगहों से इन्होंने खर्च लिया था। अभी खर्च उतारना तो दूर की बात, अभी तो इन्हें इस बात का इल्म नहीं होगा कि इन पर कितना खर्च चढ़ चुका है। शादी के तीसरे दिन ही ये सब तमाशा हो गया था। मेरी सास मुझे मुसलसल बातें सुना रही थी और जाने कौन कौन सा अलखबाज से नवाज रही थी और मेरे शौहर तो मुझे तलाक देने के लिए तैयार बैठे थे। बस मेरी अम्मा अब्बा का इंतजार कर रहे थे ताकि तलाक देकर मुझे इनके साथ रवाना कर सके और मैं डरी सहमी सी एक कोने में मुजरिम बनकर खड़ी थी। मेरी सास तो इसी बात का शुक्र अदा कर रही थी कि जल्दी इन लोगों के सामने मेरी हकीकत आ गई और मुझसे इन लोगों की जान छूट जाएगी। थोड़ी देर बाद मेरे अब्बा मेरे ससुराल पहुंच गए। हम सब लोग इस वक्त लॉन्च में मौजूद थे। हर तरफ से मुझ पर लान तान की जा रही थी। वहां मौजूद हर शख्स मुझे चुपती हुई निगाहों से देख रहा था और मैं एक कोने में बस चिमड़ी समटी से खड़ी रोए जा रही थी। मुझे बस रोने से मतलब था, इसके अलावा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे शौहर की फूफू भी मुझे बदकिरदार और बदचलन जैसे लफ्जों से नवाज रही थी। मेरी सास को कह रही थी कि उन्होंने लाख मना किया था कि खानदान से बाहर शादी ना करें, मगर मेरी सास ने इनकी एक बात नहीं सुनी थी और अपने बेटे के खानदान से बाहर शादी कर दी। इनकी फूफू का यह ख्याल हमेशा से था कि शायद मेरी सास अपने बेटे के लिए इनकी बेटी का हाथ मांगेगी, मगर मेरी सास इनकी झगड़ालू तबीयत से वाकिफ थी। जब ये मेरी सास इनकी बेटी को अपनी बहू नहीं बनाया था और अब जैसे फूफू को अपने दिल के छाले फोड़ने का मौका हाथ लग गया था, अब वो दिल भर कर मेरी सास को बातें सुना रही थी और साथ ही मुझ पर बिताने कस रही थी। अम्मा अब्बा ने लॉन्च में कदम रखा तो मैं भागकर अम्मा के पास चली गई और इनके गले से लगकर रोने लगी। अम्मा मुझे खामोश करवाने लगी, मगर मेरे रोने में मजीद शिद्दत आ गई थी। मैं बेतहाशा रोने लगी। इतने घंटों तक मुझ पर जो क़यामत गुजरी थी, अब वो आंसुओं की सूरत बाहर आने लगी थी। मेरे अम्मा अब्बा को सास ने अपने सामने बिठाकर बहुत बातें सुनाई थी। उन्होंने क्यों अपनी बच्चलन बेटी को इनके सर मंड दिया। अम्मा मेरे किरदार की सफाइयां देने लगी और अब्बा का जैसे सर झुक गया। मुझे इस लम्हे अब्बा बहुत बूढ़े नजर आने लगे। मेरी अम्मा मेरी सास और शौहर को ये यकीन दिला रही थी कि लाजमी कोई गलतफहमी हुई है, वरना इनकी बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन वो लोग कोई भी बात या कोई भी सफाई सुनने पर राजी नहीं थे। इनकी बस यही रट थी कि मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाएं। अब वो लोग मजीद एक पल भी मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे शौहर मुझे इसी वक्त मुझे तलाक दे रहे थे, मगर अब्बा ने इनके पैरों में अपना सर रख दिया और इनसे कुछ वक्त की मोहलत मांग ली। तब मेरे शौहर इस वक्त राजी हो गए थे कि वो मुझे कुछ वक्त बाद तलाक देंगे। मेरे लिए इतनी मोहलत ही काफी थी कि कुछ वक्त तो मिला, शायद इसी तरह से मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं, ये बता सकूं कि मैं पाक दामन और पाकीज़ा हूँ। शादी से पहले मुझे किसी ने नहीं छुआ था। हामिला होना तो बहुत दूर की बात है। मेरे अम्मा अब्बा मुझे अपने घर ले आए थे। मेरे घर में ये अलग कहरम मचा हुआ था। अभी शादी को तीसरा ही दिन था और मेरे शौहर की जबान पर तलाक देने की बातें थी। ऊपर से मेरे किरदार पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था। ये सब के बीच मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा।
जब मेरे दोनों भाइयों ने डॉक्टर की कही हुई बात सुनी तो वो दोनों मुझे मारने के लिए चल दौड़े कि मेरे सारे जमाने में इनकी कोई इज्जत न छोड़ी और इन्हें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे सिर्फ रोने से मतलब था, मैं किसी को भी सफाई पेश नहीं कर पा रही थी। अम्मा और अब्बा ने बीच में आकर मेरे भाइयों के हाथों से मेरी जान छुड़ाई। देखते देखते ही यह खबर पूरे खानदान में फैल गई कि मैं शादी से पहले हामिला हो चुकी थी और सब लोगों ने ही अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। अम्मा अब्बा सर जोड़कर अपने कमरे में बैठे मेरे आने वाले मुस्तकबिल के बारे में बातें करते रहे थे और मैं अपने आने वाले कल के बारे में सोच सोचकर हलकान होती रही और रात जागते हुए आंखों में कट गई। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा था। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो अम्मा अब्बा तैयार बैठे थे। मुझे देखकर अम्मा ने कहा कि मैं अपना हुलिया दुरुस्त करके आ जाऊं। मैंने अम्मा से कोई सवाल ना किया और दोबारा कमरे में जाकर अपने शिकन आलूद कपड़ों को देखा और अपना हुलिया सुधारने लगी। अपना हुलिया ठीक करके जब मैं बाहर आई तो अम्मा ने मुझे बताया कि वो मुझे लेकर दोबारा इसी डॉक्टर के पास जा रही हैं ताकि दोबारा से मेरा चेकअप करवाया जाए, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी अम्मा अब्बा के सामने ही गुजरी थी और अम्मा अब्बा मेरे किरदार से वाकिफ थे। वो चाहकर भी मुझ पर और मेरे किरदार पर शक नहीं कर सकते थे। इसलिए उन दोनों ने रात भर बैठकर यही सोचा कि डॉक्टर को मुझे दोबारा दिखा दिया जाए ताकि जो हकीकत हो वो खुलकर सामने आ जाए। हम लोग दोबारा इसी हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। मेरे शौहर को भी अब्बा ने फोन करके हॉस्पिटल ही बुला लिया था। वो आना नहीं चाहते थे। अगर अब्बा ने ज्यादा जोर दिया तो वो खामोशी से उठकर आ गए। मेरा जब उनसे हॉस्पिटल में सामना हुआ तो उन्होंने मेरी जानिब देखना भी गवारा नहीं किया और मैं अपने आंसुओं को पीकर रह गई। डॉक्टर के पास जब हमारा नंबर आया तो मैं अम्मा के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मुझे देखते ही पहचान चुकी थी, मगर जब उन्हें अम्मा ने ये यकीन दिलाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं शादी से पहले हामिला हो गई हूँ, और मैंने भी डॉक्टर को बहुत यकीन दिलाया कि मैं बिल्कुल पाकीज़ा थी, हामिला होना तो बहुत दूर की बात थी, तो डॉक्टर भी सोच में पड़ गई। इसने दोबारा से मेरा अल्ट्रासाउंड लेकर दे दिया। अल्ट्रासाउंड की सहूलत में भी हॉस्पिटल में ही मौजूद थी। मैं अम्मा के साथ दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने लगी तो अल्ट्रासाउंड करवा के फारिग हुई तो डॉक्टर ने कुछ देर बाद रिपोर्ट मिलने का कहा। ये वक्त तो जैसे मैं सूली पर गुजर रही थी। अगर आज भी रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ आता तो मेरा घर तबाह व बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था। यही वजह थी कि मेरा दिल अल्लाह के हजूर दुआएं मांग रहा था कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आए और जो सच है वही कुछ सामने आए, वरना मेरा घर तो तबाह होता ही साथ ही मेरी जगह हंसाई भी शुरू होती। मेरा घर तो तबाह होता ही साथ ही मेरी जगह हंसाई भी शुरू होती। मैं माशरे में बदनाम होकर रह जाती और ये ऐसी बदनामी का दाग था जो जिंदगी भर मेरे दामन से नहीं छूट सकता था। कुछ ना करके भी मैं सबकी नजरों में मुजरिम बनी हुई थी। मेरा दर्द इस वक्त कोई नहीं समझ सकता था। अपनों की आंखों में अपने लिए बेएतबारी देखी थी, जिसकी वजह से मेरे वजूद का रीजा रीजा बिखर कर रह गया था। कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई। वो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई। इस बार मेरे साथ सिर्फ अम्मा ही नहीं, मेरे अब्बा और शौहर भी मौजूद थे और सास भी कुछ देर बाद वहां पहुंच चुकी थी। इनकी जबान पर तो यही था कि अब कौन सा डॉक्टर को दिखाना बाकी रह गया है, मुझे तलाक देकर यह मामला खत्म करें। मगर मेरे शौहर को खौफ था। वो तलाक देने से पहले अच्छी तरह सब कुछ छानबीन कर लेना चाहता था ताकि इन्हें अल्लाह की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़े। मैं मुजरिमों की तरह डॉक्टर के सामने सर झुकाए बैठी थी और मेरे पीछे मेरे सारे घर वाले खड़े थे। डॉक्टर की जुबान से निकलने वाले लफ्ज मुझे नई जिंदगी भी दे सकते थे या मुझे मौत की गहराइयों में फेंक सकते थे। मेरी जिंदगी की डोर अब डॉक्टर के हाथ में थी और मैं डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले फैसले का इंतजार कर रही थी। कुछ देर तक डॉक्टर मेरी रिपोर्ट्स देखती रही। फिर इसने मेरी पिछली रिपोर्ट मांगी जो मैंने इसे बैग से निकाल कर दे दी। डॉक्टर काफी देर तक खामोशी से दोनों रिपोर्ट्स के मायना करती रही। इसके चेहरे पर नाकाबिले फहम तासिरात थे। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर के चेहरे पर चौंकने का सता सौ पैदा हुआ। जैसे कुछ खिलाफ इसके रिपोर्ट मेरे सामने रखते हुए कहा कि मेरे पेट दर्द की वजह बाहर का खाना था, जिसकी वजह से मेरे मादे पर वारम आ गया था जब ही इतना शदीद दर्द उठ रहा था। और मजीद कहा कि मैं शादी से पहले हामिला नहीं हुई थी। मेरी सास ने फौरन कहा कि पिछली रिपोर्ट में तो उन्होंने यही बताया था कि मैं हामिला थी। तो डॉक्टर ने जो तफसील बताई इसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई।
डॉक्टर ने कहा, पिछली रिपोर्ट नाम की वजह से गलतफहमी का शिकार हो गई। मेरा नाम जरदाशा गुल था, जबकि जिस औरत की वो रिपोर्ट मेरे पास थी, इनका नाम जरताज गुल था। इसका चंद माह पहले हमल जाया हुआ था, जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द था। इसीलिए नामों की एक जैसे होने की वजह से ये सारी गलतफहमी पैदा हुई थी। डॉक्टर ने अपनी गलती मानकर हम सब से माजरत की। मेरा दिल इसी वक्त अल्लाह के हजूर शुक्राने में झुक गया। मेरे शौहर और सास शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे, तो मेरे अब्बा ने आगे बढ़कर कहा कि ये सब गलतफहमी का नतीजा था। इसी तरह से मेरा घर खराब होने से बच गया। मैंने भी अपने शौहर को माफ कर दिया, क्योंकि गलती इनकी भी नहीं थी। इस वक्त हालात ही ऐसे थे। आज मैं अपने घर में खुशो खुर्रम जिंदगी बसर कर रही हूँ। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।